टू दी चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। सो अभी आप लोग देख सकते हैं पीछे खड़ी है R15 V4। तो ये हमारे आंसू भाई R15 V4 है, ये इन्हीं के है, ये है ऑनर। इनसे आज पूछने वाले हैं कि ये कितने दिन से ये बाइक ऑन करे हैं और चला रहे हैं, तो क्या क्या बाइक की खूबी है और कितने क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह दिए हैं, सब सारी चीज़ें इनसे ऑनर सिर्फ रिव्यू लेने वाले हैं। सो चलिए फटाफट से देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 155 सीसी की गाड़ी होने के बाद इसकी प्राइस, सब लोग कहते हैं इसकी प्राइस अपने बजट में तो नहीं है। तो बताइए कितने की पड़ी थी आपको ऑन रोड? ये हम जब लिए थे तो हमको 220 की पड़ी थी, अब 2.5 लाख। गाइस आप इनको पड़ी थी 2,20,000 की। और इंजन कैपेसिटी की बात कर लेते हैं 155 सीसी की गाड़ी। अब आप बताइए कि किस वजह से ये इतना ज़्यादा यमाहा चार्ज कर रहा है? लुक्स की वजह से तो, और माइलेज, फीचर माइलेज अच्छा देता है और बाकी गाड़ी की कंपेरिजन में। और गाड़ी के कंपैरिजन में इस गाड़ी का लुक तो बहुत ही अच्छा है। गाड़ी देख के कोई नहीं कह सकता कि 150 सीसी का इंजन इंस्टॉल है अंदर। गाड़ी देख के लगता है कि कम से कम 300 से 400 सीसी का इंजन गाड़ी में इंस्टॉल होगा। तो बाइक से पूछते हैं कि बाइक में फीचर्स क्या क्या दिए हैं, क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड किए गए हैं। मीटर में पहले तो 2 मोड दिए हुए हैं। अच्छा, देखिए तो मीटर में 2 मोड किस तरीके का दिए हुए हैं? ट्रैक मोड है, एक स्ट्रीट मोड है। अच्छा, स्ट्रीट मोड में से 1000 आरपीएम से स्टार्ट होता है। हाँ। और इस ट्रैक मोड पे 6000 आरपीएम से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, तो आपने ट्रैक मोड में चलाई हुई है गाड़ी या फिर नहीं? जी, चलाई हुई है। तो ट्रैक मोड में किस तरीके का परफॉर्म करती है? क्या पावर बढ़ जाती है? किस तरीके का फील होता है आपको ट्रैक मोड में जब आपने गाड़ी चलाई? फर्क आता है। अच्छा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, मतलब कि इकट्ठा मतलब पावर बढ़ जाए, मतलब 19-20 है। तो सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि ये जो VVA दिया हुआ है सब गाड़ियों में, V3 में भी आता है, V4 में भी आता है, M सीरीज़ में भी आता है, तो ये VVA का इस गाड़ी में क्या यूज़ है? वीवीए का क्या होता है कि मतलब जैसे वीवीए जब इसका एक्टिवेट होता है तो इसमें पावर बढ़ जाती है, मतलब ऐसा लगता है कि अलग से जान आ गई है, तो ये और मतलब स्पीड से और तेज़ी से निकलती है। इस बाइक को सब लोग कहते हैं कि एक ही बाइक में 2 तरीके का इंजन इंस्टॉल है। पहला ये है कि 7000 आरपीएम के जब बाइक नीचे रहती है तो गाड़ी कुछ और तरीके का परफॉर्म करती है, और जब इसका 7000 आरपीएम पे आई थिंक VVA एक्टिवेट होता है, जब इसका VVA एक्टिवेट होता है तो आई गेस इसका चौथा वाल्व खुलता है शायद। पहले 7000 आरपीएम के नीचे 2 वाल्व पे गाड़ी चलती है। तो ये एक तरीके का अलग टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ यमाहा ही बनाती है। और एक और सबसे बड़ी बात है जो ये इस बाइक को सबसे ज़्यादा अलग बनाती है, और वो आप बता दीजिए कि 155 सीसी होने के बाद इसका टॉप स्पीड कितनी है? तो गाइज आप लोग देख सकते हैं 155 सीसी की गाड़ी हो के 156 का टॉप स्पीड, ये पहली ऐसी गाड़ी है जो अपने सीसी सेगमेंट से ज़्यादा अपनी टॉप स्पीड अचीव करती है। इधर खड़ी है अपनी लूसी NS200, ये 200 होने के बाद भी 163 पे लॉक हो जाती है। सो ये बहुत बड़ी चीज़ है यमाहा की तरफ से। और आप लोग देख सकते हैं अपसाइड डाउन फॉक्स दिया है। तो ये अपसाइड डाउन फॉक्स जो दिया है उसका आपको गड्ढे वगैरह में किस तरीके से कंफर्टेबल है ये, या फिर बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कब निकल गई गाड़ी। अच्छा, और पे बिल्कुल झटका नहीं महसूस होगा। ठीक है। और ये जो प्रोजेक्टर सामने दिया हुआ है V3 में दिया था, दोनों साइड LED लाइट दी गई थी, तो उसके कंपैरिजन में इसमें एक छोटा सा प्रोजेक्टर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो क्या आप रात को आप जब बाइक चलाते हैं तो इसकी विजिबिलिटी किस तरीके की रहती है? तो इस छोटे से प्रोजेक्टर से काफ़ी विजिबल रहता है। मतलब अगर सिटी में तो वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर जैसे गांव एरिया में जाओ जहाँ अंधेला है तो वहाँ जलाओगे तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो अब बात कर लेते हैं ये चीज़ क्या दिया हुआ है। ये यमाहा मोटर कनेक्ट है, ये ऐप है एक यमाहा की तरफ से, हाँ, जिसमें कनेक्ट ब्लूटूथ वगैरह, जैसे कॉल वॉल आती है, इधर आइए बताएं आप। हाँ। जैसे देखिए कॉल वॉल आएगी तो ये ब्लिंक करने लगेगा, ये ब्लिंक अच्छा, करेगा, और मैसेज आएगा तो ये ब्लिंक करेगा। ये बहुत ही अच्छा सिर्फ ब्लिंक फीचर करता है, बाकी कोई वाइब्रेशन वैसे नहीं, सिर्फ ब्लिंक करेगा आपका। अच्छा, और ना ही किसी का नाम वाम शो होगा। अच्छा, सिर्फ ब्लिंक करेगा। तो इस तरीके से आपको बाइक चलाते हुए पता चल सकता है कि अगर पता चलेगा, बाकी उठाना तो आपको रुक के ही है। हाँ, वही चीज़ है। मतलब और माइलेज की बात कर लेते हैं तो आप इससे कितने का माइलेज अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कितने के माइलेज पा रहे हैं इस टाइम? 45 से 50 सिटी में, 45, हाँ, हाईवे पे 50। हाईवे पे 50 मिल। और कंपनी क्या क्लेम करती है कि आपको कितने का माइलेज दे देती है? भैया 55 तक क्लेम करती है, लेकिन 55 का माइलेज देती नहीं। नहीं है तो क्लेम करती है, कभी आज तक कहाँ दिया है। हाँ, ये भी बात सही है। तो बहुत लोग कहते हैं कि V3 में जो मीटर था उसके मुकाबले V4 में मीटर अपडेट हो क्या है, तो मीटर में क्या क्या अपडेट आया? देखिए पहला तो यहाँ पे आपका कूलेंट टेम्परेचर शो करेगा हाँ। यहाँ पे, और
ये आपका बैटरी वोल्टेज से मतलब शो करता है कि बैटरी में कितना जी वोल्टेज कितना है मतलब चार्ज है किस और ये इंजन की मतलब लाइट है, अगर जैसे प्रॉब्लम होती है हाँ। तो क्या ऑन ऑफ करेंगे तब आपको दिखेगी ये जो जल रही है, ये जैसे इंजन में कोई प्रॉब्लम होगी तो ये लाइट ब्लिंक करने लगेगी तुरंत। और ये आपका जब ओवर हीटिंग पे गाड़ी पहुंच जाएगी, ये टेम्परेचर है, ये दिखाते हैं ये हाँ, ये आपकी जब ओवर हीटिंग पे जाएगी तो ये मतलब ब्लिंक करने लगेगा। अगर जैसे आपका फैन वैन खराब जो हो गया तो ये ब्लिंक करेगा। और इधर टाइम वगैरह भी हाँ, इधर टाइम होगा और यहाँ पे आपका गियर शिफ्ट इंडिकेटर है। तो काफ़ी कुछ अपडेट करके दिया है V3 के मुकाबले। V3 में भी दिया हुआ है हाँ। गियर इंडिकेटर और ये सब दिया हुआ है। अच्छा, कुछ कुछ चीज़ें हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है इसमें कि 150 सीसी होने के बाद भी इसमें TCS दिया हुआ है, ट्रैक्शन कंट्रोल। तो ट्रैक्शन कंट्रोल ये जो दिया है इसका थोड़ा सा आप हमको बताइए कि ये किस तरीके से काम करता है और किस वजह से दिया हुआ है। देखिए ट्रैक्शन कंट्रोल इस तरीके से काम करता है कि जैसे आप अगर कहीं जा रहे हैं, जैसे मिट्टी वाले जगह पे है, आप अगर जैसे पिछला चक्का स्लाइड कर रहा है, आगे वाला नहीं है तो तुरंत पावर कट कर देगा, गाड़ी बंद हो जाएगी, मतलब आपको स्लिप करने नहीं देगा। ठीक है, तो ये पावर कट कर देता है, ये एक एडवांटेज है। ठीक। और कभी हाँ ये भी है कि अगर जैसे आप व्हीली मारेंगे, अगर TCS ऑन रहेगा तो व्हीली नहीं उठेगी। अच्छा, एक तरीके से पावर कट करती है, आपको कंफर्ट जोन में बाइक चलाने के लिए, कंफर्टेबली राइड करने के लिए TCS कंट्रोल दिया हुआ है। और तो गाइस देखिए अभी TCS ऑन है, उसके बाद देखते हैं कि ये क्या ये बर्नआउट कर पाती है कि नहीं। तो चलिए भैया स्टार्ट करिए। तो ये है कि TCS ऑन है तो बाइक का टायर वगैरह अगर स्किड होता है तो बाइक का इंजन कट ऑफ हो जाता है। और एक बार भाई ट्रैक्शन ऑफ करके बर्नआउट थोड़ा सा मार के दिखाओ, अगर ट्रैक्शन ऑफ होता है तो क्या है बर्नआउट करने के काबिल है। वही होता होगा कि ट्रैक्शन ऑफ होने के बाद ये V3 बन जाती होगी पूरा। तो अभी ट्रैक्शन ऑफ हो गया है, अभी देखते हैं बर्नआउट होता है कि नहीं होता है। तो बस। तो गाइस आप लोगों ने देखा ट्रैक्शन इसीलिए दिया हुआ है, यही यूज़ है ट्रैक्शन का कि कहीं आपकी गाड़ी स्किड हो रही है, कहीं आप अगर डिसबैलेंस हो रहे हैं तो गाड़ी का जो इंजन का जो पावर है वो कट हो जाता है। तो यही लिए ट्रैक्शन दिया हुआ है। और जैसे आप ऑफ़ कर देते हैं तो बिल्कुल रॉ हो जाती है गाड़ी, जैसे V3 है। तो आई गेस कि यही एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ट्रैक्शन कंट्रोल दिया हुआ है, क्योंकि और किसी बाइक में मैंने अभी तक देखा नहीं, V3 में भी नहीं दिया था। और भी कोई भी बाइक जैसे कि RC 200 में शायद दिया है, नहीं दिया है, RC 200 में भी नहीं दिया है। तो ये पहली बाइक है जिसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया हुआ है। और क्विक शिफ्टर भी सब लोग कहते हैं, क्विक शिफ्टर भी आता है, क्विक शिफ्टर भी आता है लेकिन हम लगवाए नहीं है, लग सकता है इसमें अच्छा ऑप्शन है, लेकिन आपके ऊपर है लगवाना चाहे नहीं। लेकिन M वाले वर्जन में और ब्लू कलर की जो आती है अच्छा, उसमें भी लगा अच्छा M सीरीज वाले क्या कहते हैं R15 M सीरीज में और वर्जन क्विक शिफ्टर आता है, अलग से आप लगवा सकते हैं। अच्छा ऑप्शन है कि आप अलग से इसमें भी हम लगवा सकते हैं, लेकिन हमने लगवाया नहीं, हमको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कौन सा हम डेली ट्रैक पे जाते हैं कि हमको TCS ऑन करना, मतलब भाई आपने बताया कि माइलेज काफ़ी अच्छा दे रही है गाड़ी, क्योंकि 45 से 50 का माइलेज दे रही है। तो टैंक कैपेसिटी कितनी है आप बता दीजिए। इसका 11 लीटर का है। अच्छा 11 लीटर का टैंक है। सो और ब्रेकिंग का आप क्या कहना चाहेंगे, ब्रेकिंग किस तरीके से दिया हुआ है। डुअल चैनल ABS है। अच्छा डुअल चैनल दिया हुआ है। ABS बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है, हाँ। मतलब तुरंत अगर आप जैसे हाई RPM पे हैं, हाँ, लॉन्ग रूट पे हैं, तो अगर इसको आप दबाएंगे तो ये सोचेंगे कि तुरंत रुक जाए, तो ये तुरंत नहीं रुकेगा। अच्छा मतलब आपके टायर्स को स्किड नहीं होने देगा। ब्रेकिंग का जो वो है एक्सपीरियंस है वो आपका कैसा है। ठीक ही है, मतलब कि साथ मारेंगे हाँ। तो ठीक है, अगर सिंगल सोचेंगे मारेंगे तो बहुत टाइम लगेगा रुकने में। अच्छा दोनों अगर साथ में यूज़ कर रहे हैं तो गाड़ी टाइम पे रुक जाती है कि नहीं रुक जाती। ऐसा तो कभी फील नहीं होता कि आपको ब्रेक लेने के बाद भी लगे कि गाड़ी बढ़ जाएगी हमारी आगे। नहीं ऐसा नहीं। अच्छा ब्रेकिंग से आप संतुष्ट हैं इस तरीके का। हाँ भाई, अब एक बैग अगर कोई सामने आए तो हर इंसान गिर सकता है। सब कुछ हो गया गाड़ी का। अभी आप एक बार गाड़ी का साउंड सुना दीजिए व्यूअर्स को स्टार्ट करके। बस 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 बस